हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलो, किसी को तो मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कुछ तो आ ही रही है। मुझे पता है कि मेरे जो विचार है उनसे ज़्यादा लोग मेल नहीं खा पाते हैं। अगर मेल ही खा पाते तो मेरे को ये वीडियो नहीं बनानी पड़ती, अपने बातें रखने के लिए मैं लोगों के सामने ही शेयर कर पाती। बट लोग कहते हैं कि तू क्या अलग है, थोड़ी है, तू कोई ज़्यादा अलग है, तुझे ज़्यादा पता है। और मैं चाहकर भी उनसे अभी मैच नहीं कर पाती हूँ अपनी वाइब को, ना मैं उनसे बात कर पाती हूँ। एक टाइम पे ना मेरे को ये लगता है कि क्यों बात कर रही हूँ मैं इनसे। या तो मैं ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ या ये लोग ज़्यादा समझदार हैं। अभी जो भी चीज़ें चल रही है तो मेन चीज़ आती है जैसे लड़कियों की शादी पे। लड़कियों की शादी करते हैं ना, किसी दूसरे के भरोसे ही कर देते हैं कि वो जाएगी एक लड़के के घर, उसके घर में रहेगी। उधर से वो कहते पराए घर से आई है, इधर से ये कहते कि पराए घर की है। किसी को पता ही नहीं कि लड़की का कौन सा घर है। घर होना एक लड़की के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अपना घर होना। माँ बाप नहीं देंगे। 1% अगर हो ऐसे पेरेंट्स तो मैं इस चीज़ के लिए उनको मतलब क्या बोलूँ कि वो फिर इंसान है। लेकिन 99% पेरेंट्स कभी भी अपनी बेटियों को घर नहीं देते हैं। उनका ये मानना होता है कि जब ये शादी करके जाएगी वो घर ही इनका होता है। इसलिए मैं लड़कियों से सबसे ज़्यादा कहना चाहती हूँ, हमारा तो नहीं पता कि अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों का हो सकता है। आप लोग कर सकती है, दिखा सकती है इनको कि हमारा भी घर होता है। आप किन से लड़ पाओगी? नहीं लड़ पाओगी। इस सोसाइटी से आप अकेले लड़ोगी तो फिर मेरी तरह अपनी बातें आपको फ़ोन पर ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि घर में कोई नहीं सुनेगा इन बातों को। सबको ये बातें अजीब लगेगी, अजीब व गरीब, बेफालतू की, बेमतलब की। इनका कोई मतलब तूल ही नहीं समझेंगे कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी। क्या ये क्या बात कर रही है, तो क्या अलग है सबसे? नहीं भाई, हम सबसे अलग नहीं है, लेकिन आप सबको सेम कैसे कर सकते हो? सबको सेम बनाने पे तुले हुए लोग। मैंने इतने अमीर आदमी देखे हैं और अच्छे पढ़े लिखे। अभी मैं उन लोगों की क्या बात करूं जिन्होंने भाई इतनी नॉलेज गेन नहीं करी है, पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन ऐसे लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो वो लड़की को काउंट ही नहीं करेंगे अपनी प्रॉपर्टी में। वो सीधा बोलेंगे कि मेरे एक ही लड़का है। अगर 2 लड़के हैं एक लड़की है तो भी वो सीधा बोलेंगे कि मेरे 2 बच्चे हैं, ऊपर नीचे बना लेंगे और लड़की तो अपने घर चली जाएगी। लड़कियों का कभी स्पेशल रूम नहीं होता है। मैं फिर अपनी बात को एक रखना चाहूँगी कि मैं 1% पेरेंट्स की बात कभी नहीं कर रही हूँ, जिनके या तो सिंगल चाइल्ड है या फिर कोई बहुत एक मानवता का अपना दर्पण देता है कि इंसान ऐसे भी होते हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ। उनके लिए तो मैं सिर्फ उनको तो थैंक यू शब्द छोटा पड़ जाएगा, उनके लिए सैल्यूट होना चाहिए ऐसे पेरेंट्स के लिए। लेकिन आप कितने ही जगह देख लो, लड़कियों आज के टाइम में आप कुछ मत देखो, आपके पास कोई पावर नहीं होगी। पैसा सबसे बड़ी पावर होती है, पैसा ही सब कुछ होता है। अपना घर होगा, आप अपने डिसीजन ले पाओगे। अदरवाइज आपको किसी भी घर में ऐसे भेज देते हैं। उनको ये अपना अपने पेरेंट्स है ना, जो हमारे पेरेंट्स है, उनको ये है ना एक काम लगता है। और वो बोल देती हैं कि मतलब ऐसे बोल देती है कि लड़कियों की शादी बन के लड़की अगर शादी ना करे तो क्या हो जाएगा। तो वो कहती हैं कि लड़कियां तो राजा साहूकारों की भी नहीं रही। राजा साहूकारों की नहीं रही इसका क्या मतलब है? उनके बीच भी संधियां होती थी। उनकी भी जो लड़की जाती थी राजा के बेटे के, राजकुमार के जो राजकुमारी, संधि होती थी उनकी भी उसमें। और कौन कहता है लड़कियां लड़कियां अपने घर तो जाती है? ऐसा किसने कहा है? अपने घर चली जाओ, अपना सरनेम चेंज कर लो, अपनी ये कर लो। क्यों भाई? आपका कोई वजूद है इस सोसाइटी में? आपका क्या वजूद है? किसके लिए लड़ोगे आप?
आपका कोई वजूद नहीं है सोसाइटी में। आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। आज की जो लड़कियां हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपने पेरेंट्स से, पता है मेरे ये लोग ये सोचेंगे कि हमारे ये कैसा मैसेज पास कर रही है या जो भी है। मैसेज नहीं है, ये है एक अपने लिए लड़ाई जो लड़नी पड़ेगी लड़कियों को। कोई चारा नहीं है, नहीं फिर इधर से उधर भागते रहो, कभी उसके घर, कभी पेरेंट्स बुला रहे हैं, कभी ससुराल वाले ने बोल दिया नहीं जाना। आपका क्या थॉट है इसमें? आप क्या कर सकते हो? कोई वैल्यू नहीं है। और आपको कहते हैं कि घर बसाने वाली लड़की होती तो बसा लेती। घर बसाने वाला लड़का भी पैदा कर लेते, लड़कियां ही घर बसाए, लड़कियां ही एडजस्ट करे। लड़कों को एक दिन ले जाए ना ससुराल में, वहां पर ऐसे रहते जैसे कोई मतलब राजा आया हो, उसके ऐसे इज्जत होती है। उसके सामने तो अगर लड़ाई हो रही होती है ना घर में, वो भी बंद कर देते कि दामाद जी को ना पता चल जाए, बटेऊ को ना पता चल जाए कभी कुछ भी। और हम ससुराल में आते हैं तो हमारी कैसी खातिरदारी होती है वो तो आप सबको पता ही है। आप अगर मेरी वीडियो कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत अमीर लोग देख रहे होंगे, मेरी तरह ही मिडिल क्लास लोग, किसके पास इतना टाइम है? जो बेचारे मजदूर लोग हैं उनको इतना इन चीज़ों तक वो ही नहीं है। वो तो काम करते हैं अपने, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कैसे वो अपनी बातों को रख पाएंगे, सुन पाएंगे? बोले दीजिए। सुबह भी तो मैं आपसे क्या ही बोलूँ, कोई किसी का ज्ञान नहीं लेता है। मैं भी नहीं समझती किसी को भी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बोलना। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप अपना घर ज़रूर होना चाहिए आपका, चाहे आप कमा के बनाओ या आप अपने पेरेंट्स को बोलो हाँ कि नहीं चाहिए मेरे को दहेज, मेरे को घर चाहिए अपना। जिस घर में मैं रहूं उसी घर में मैं रहूं। आप ससुराल वालों के घर में जाएंगे ना तो कभी भी कुछ भी बोल सकते, तो घर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपके पैसे जेवर गहने कौन देख रहा है? फिर आपको ये लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हिस्सा मेरा, वो हिस्सा मेरा। क्यों चाहिए आपको हिस्सा फिर, जब आपके पास एक घर है। चीज़ों को इजी वे अगर आपको करना है तो आपको अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको आपके पेरेंट्स के साथ इस चीज़ के लिए डील करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स बहुत हावी होते हैं इन चीज़ों को लेकर। उनकी मेंटलिटी नहीं चेंज होती है। उनको यही लगता है इसकी शादी हो गई अब अपने घर जाओ। इसलिए लड़कियों का घर होना बहुत ज़रूरी है। लड़कों के साथ आपको इस चीज़ में बराबरी नहीं करनी है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। नहीं, आपको बराबरी उस चीज़ में कर ली है कि जो चीज़ें तुम अफोर्ड कर पा रहे हो या आपको मांगना ना पड़े लड़कों से। क्या लड़कियों का घर होता है बताओ? 2 दिन 3 दिन के लिए घर जाते हो तो वो बैग भी ऐसे रखे रहते हैं कि हाँ कहीं कुछ छूट ना जाए। जो सामान यूज करते हैं उसको भी वापस बैग में रखते हैं कि छूट ना जाए। ये तो घर होता है लड़कियों का। और ये परंपराएं जो बनाई गई है ना, इसको लड़कियों खुद ही तोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। कोई फरिश्ता नहीं आएगा आपको ये बताने के लिए या तोड़ने के लिए। आजकल बहुत सी लड़कियां हैं जो सही में वो सेल्फ अपना करने लग गई है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ लड़कियां नहीं कर पा रही है, कर पा रही है भाई, बहुत लड़कियां कर रही है। अब तो लड़कियां ये समझने लग गई, वो अपने खर्चे खुद से उठाने लग गई है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो। तो एक जो घर का किस्सा है ना लड़कियों का, अपना घर होना चाहिए। आपको आपके ससुराल से कितनी बार बोला गया कि जाओ मेरे घर से? उनको याद दिलाओ उनकी चीज़ें, क्योंकि वो भूल कर बैठ गई है। अभी वो जिस एज में आ गई है वो भूल गई है उनके साथ क्या क्या हुआ है। उनके साथ तो बहुत अत्याचार हुए हैं जितना वो लेके बैठी होंगी। उस टाइम पे तो हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। डिपेंड नहीं होना है किसी भी रिश्ते पर, डिपेंड नहीं होना आपको, ना फादर, ना ब्रदर, ना हस्बैंड। आपको किसी पर भी डिपेंड, आप जब भी डिपेंड हो जाते हो ना फिर आप बोझ लगने लग जाते हो। और ये
इस सोसाइटी की रियलिटी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, केपेबल आपको बनाना पड़ेगा। ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है। बाकी ये वाली लड़ाई नहीं है कि आप कोई घर वालों से लड़ाई कर रहे हो या आप अपने लिए लड़ाई कर रहे हो। आपकी क्या पहचान है? आप अपनी पहचान के लिए लड़ाई करो कि मैं किसी की माँ, बहन, बेटी, बहू, इसके अलावा मेरी खुद की भी कोई पहचान है। अपनी पहचान बनाओ, किसी के साथ लगकर नहीं, खुद की एक अलग पहचान बनाओ।